नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो, न्यूरल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। न्यूरल कंट्रोल ऑफ जीआईटी हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा तो आप आगे जाके जो डिजीज़ पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बहुत इजीली इसको आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक कि आपको थोड़ा सा ही फिजोलॉजी ना बने तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें क्वेश्चन हो सकता है आपको क्वेश्चन जो आपने आया है वो आपको ना बन रहा हो, लेकिन यदि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो कि जो ऑप्शन चार हैं, चार ऑप्शन में से हो सकता है कि आपको तीन ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता है कि हाँ इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, और जो क्वेश्चन दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यदि वो भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपर्ली समझ में आते हैं आपकी नॉलेज के बेस पे, तो आप प्रॉपर्ली इसको उस टाइम में इसको कैलकुलेट करके उसको सम कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमको नहीं बनता है, लेकिन लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमको नॉलेज होता है, तो उसको गैस करके हम वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको परमानेंटली आपको परफेक्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। हमारी जो जीआईटी है वहाँ पर भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वहाँ पर भी जैसे हमारे बॉडी में वो नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही जीआईटी में नर्वस सिस्टम होता है, और जीआईटी नर्वस सिस्टम का नाम होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीआईटी के नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही आपके जीआईटी में भी होता है, उसका नाम होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके ईसोफेगस से एनस तक पाया जाता है। आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ होता है। ईसोफेगस से एनस तक, आपके ईसोफेगस से एनस तक पाया जाता है। माउथ या बक्कल कैविटी में नहीं होता है। अब ईसोफेगस से एनस में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, ईसोफेगस के एनस में जो वॉल होती है वहाँ पाया जाता है, जीआईटी की वॉल में पाया जाता है, ठीक है। जीआईटी की जो वॉल होती हैं चार बनी होती है, सब म्यूकोसा म्यूकोसल सॉरी म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, स्मूथ मसल और सिरोसा, चार लेयर होती है। अब सबसे अंदर जहाँ से खाना चिपक के जाता है वह म्यूकस वाली होती है, उसके नीचे जैसा म्यूकोसा होती है, उसके ऊपर मस्कुलर होती है, स्मूथ मसल्स वाली होती है, और लास्ट में सिरोसा होती है। उन वॉल में पाया, लेकिन उन वॉल में भी कहाँ होता है भी आपको बताता हूँ। आगे हम बात करते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं एंट्रिक एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। जो आपका जीआईटी का नर्वस सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कितने होते हैं, 100 मिलियन होते हैं। फिर से हम देखते हैं किसका नाम क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। कहाँ पाया जाता है, ईसोफेगस से एनस तक पाया जाता है। ईसोफेगस के एनस तक के जीआईटी वॉल में पाया जाता है। 100 मिलियन न्यूरॉन्स इसमें होते हैं, ठीक है। जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है जो है वो कंट्रोल करता है जीआईटी को। क्या करता है, जीआईटी के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और जीआईटी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम का दो ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जीआईटी में जो सिक्रीशन होता है, जो लिक्विड सिक्रीट हो रहा है, वहाँ जो भी सिक्रीशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है मेडअप ऑफ टू प्लेक्सेस, वो दो प्लेक्सेस से मिलके बना होता है। आपको याद होना चाहिए, दो प्लेक्सेस से मिलके बना होता है। पहला प्लेक्सेस का नाम होता है माइंट्रिक प्लेक्सेस और दूसरा होता है माइजनर प्लेक्सेस, ठीक है। माइजनर प्लेक्सेस या हम बोलेंगे माइंट्रिक प्लेक्सेस, ठीक है। दो प्लेक्सेस होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सेस और दूसरा होता है मेजनस प्लेक्सेस। ये दो प्लेक्सेस जो होते हैं जो फॉर्म करते हैं, या बोलेंगे हम लोग एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है प्लेक्सेस से मिलकर बना होता है। उसमें दो टाइप के प्लेक्सेस होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सेस और माइजनर प्लेक्सेस हम बोलते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो जो आपका माइंट्रिक प्लेक्सेस है वो कैसा होता है, आउटर प्लेक्सेस होता है। आउटर प्लेक्सेस भी हम बोलते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लेक्सेस बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, ये आपके स्मूथ मसल्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार लेयर होती है, म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, स्मूथ एंड आपका सिरोसा। जो स्मूथ मसल्स वाला जो लेयर होती है वहाँ पर पाया जाता है आपका
माइंट्रिक प्लेक्सस पाया जाता है। और स्मूथ मसल्स की भी 2 लेयर होती हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल होती है एंड सर्कुलर होती है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। जो लॉन्जिट्यूडनल है और जो आपका सर्कुलर है, उसके बीच में, जो लॉन्जिट्यूडनल है, जो सर्कुलर है, उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो पूरी जो स्मूथ मसल्स है उसमें 2 लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल है और आपका सर्कुलर, उसके बीच में पाया जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस पाया जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है और बैच प्लेक्सस भी बोलते हैं, और बैच बैच प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप बोलते हैं, इसका एग्जाम में आता है कई बार क्वेश्चन, लेकिन इसको माइंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या था, फंक्शन ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस क्या है, कंट्रोल, मतलब जीआईटी मूवमेंट, जीआईटी के मूवमेंट के लिए, जीआईटी के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आउटर प्लेक्सस है, स्मूथ मसल्स लेयर में पाया जाता है, स्पेसिफिक जो लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर स्मूथ मसल्स लेयर के बीच में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, मूवमेंट, जीआईटी मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे इनर, जो माइजनर प्लेक्सस जो होता है, इसको हम बोलते हैं इनर प्लेक्सस बोलते हैं। और ये सब म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सब म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। इसका एक और नाम होता है सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी बोलते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन को कंट्रोल करना, सिक्रीशन के लिए। और एक और क्या होता है, ब्लड फ्लो ऑफ जीआईटी, जीआईटी के ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है एंड सिक्रीशन को मेंटेन करता है। एग्जाम में आता है सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, सिक्रीशन को मेंटेन करता है, माइजनर प्लेक्सस करता है, सबम्यूसल प्लेक्सस करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम और देखते हैं कि जो आपका माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स करता है। उसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट होता है, इनिबिटरी इफ़ेक्ट होता है। स्टिमुलेट करने वाला इफ़ेक्ट भी होता है, इनिबिटरी इफ़ेक्ट भी करता है। लेकिन हम बात करेंगे माइजनर प्लेक्सिस में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इनिबिटरी इफ़ेक्ट करता है, इनिबिट करने वाला इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जो आपका माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी दोनों करता है। जो माइजनर प्लेक्सस होता है, सब म्यूकोस्टल प्लेक्सस होता है, वो इनिबिटरी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस में जो आपका स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी इफेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे माइंट्रिक प्लेक्सस का, स्टिमुलेटरी इफेक्ट बोलते हैं या एक्साइटेटरी इफेक्ट भी बोलते हैं, एक्साइटेटरी इफेक्ट, या जो उसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट, जो एक्साइटेटरी इफेक्ट्स होता है, वो क्या करता है, क्या करता है इफेक्ट जो है, वो इंक्रीज करता है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, या गट वॉल की टोन को इंक्रीज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीआईटी में यदि माइंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है, वो एक्साइटेटरी इफेक्ट करता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट करता है, या हम बोलेंगे यदि टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, गट वॉल का टोन इंक्रीज हो रहा है, मतलब माइंट्रिक प्लेक्सस का एक्साइटेटरी इफेक्ट है वो, ठीक है। आगे बात करेंगे, इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ रिथमिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। आगे बात करेंगे, स्लाइट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिदम जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज, रेट मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन का जो रिदम होता है उसके रेट को भी इंक्रीज करता है, एग्जाम में आता है, याद रखना है। एंड आगे बात करेंगे, इंक्रीज करता है वॉलेसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी वेव, एक्साइटेटरी जो वेव है उसके कंडक्शन की जो वॉलेसिटी है, उसके कंडक्शन की जो वॉलेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, जिससे आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है, या पेरिस्टाल्टिक वेव भी कैसी होती है, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ गट, गट का जो मूवमेंट हो इंक्रीज होगा, या पेरिस्टाल्टिक वेव भी इंक्रीज होगा। तो जब भी आपका माइंट्रिक प्लेक्सस एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी इफेक्ट करेगा तो 4 बदलाव मिलेंगे। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, गट वॉल के टोन को बढ़ा देगा,
रिथमिकल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, रेट जो है उसको इंक्रीज कर देगा, एंड वॉलेसिटी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, जो वेव की जो कंडक्शन की जो वेलोसिटी है, एक्साइटेटरी वेव की कंडक्शन की जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा देगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, गट मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनिबिटरी इफेक्ट। इनिबिटरी इफेक्ट जो होता है ड्यू टू इनिबिटरी इफेक्ट कारण होता है, क्योंकि क्या होता है, सिक्रीट होते हैं इनिबिटरी ट्रांसमिशंस जो होते हैं, इनिबिटरी ट्रांसमिशंस रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वो रिलीज होते हैं, या इनिबिटरी पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो इनिबिट करते हैं क्या, आपके मसल्स इंस्पिंक्टर को इनिबिट करते हैं, और इम्पेड करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड के मूवमेंट को रोकते हैं, कम करते हैं, फूड के मूवमेंट को कम कर देते हैं, या जो इंस्पेक्टर होते हैं मसल्स की उनको इनिबिट करते हैं। कौन करता है, कब करते हैं? जब माइंट्रिक प्लेक्सस का इनिबिटरी इफेक्ट हो रहा है। इनिबिटरी इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ क्या रिलीज होते हैं, इनिबिटरी ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। इनका नाम क्या होता है? वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स या इनिबिटरी पेप्टाइड्स। और जो फाइनली आपके जीआईटी मूवमेंट को स्लो करते हैं या खाने के मूवमेंट को स्लो करते हैं, जो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर मसल्स को इनिबिट करते हैं और फाइनली मूवमेंट कम कर देते हैं। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके। और जो आपका इनिबिटरी इफेक्ट होगा आपका इसका माइजनर प्लेक्सस का, तो उसमें इनिबिटरी इफेक्ट में क्या होगा, आपके जीआईटी म्यूकोसा का मतलब जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, एंड ब्लड फ्लो कम होगा। जब माइजनर प्लेक्सस में इनिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, मतलब वो सिक्रीशन को कम करता है, मीन्स ब्लड फ्लो को कम करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, माइंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है, मूवमेंट को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। माइजनर प्लेक्सस सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन को कम करता है और ब्लड फ्लो को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग जो आपका एंटरिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, जो है अदर नर्व सप्लाई भी आपको होती है। जो एंट्रिक जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, के साथ मतलब जो आपके माइंट्रिक प्लेक्सस वाला जो प्लेक्सस है और आपका माइजनर प्लेक्सस है। ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस कहाँ होता है, स्मूथ मसल्स में होता है, और माइजनर प्लेक्सस कहाँ पर होता है, माइजनर प्लेक्सस कहाँ पर होता है आपका, वो होता है कहाँ पर, आपके सब म्यूकोसल लेयर में। ठीक है, तो सब म्यूकोसल लेयर और जो आपके स्मूथ मसल्स है वहाँ पर दोनों नर्व तो होती हैं, इसके अलावा दो अलग नर्व भी होते हैं, और उसका नाम होता है, दो सिंपैथिक नर्व फाइबर्स भी होती है सप्लाई, और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स की सप्लाई भी होती है। मतलब आपके स्मूथ मसल्स लेयर में सिंपैथिक नर्व फाइबर भी आता है और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर भी आता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे आपकी जो सबम्यूकोसल लेयर है, वहाँ पर सिंपैथिक नर्व फाइबर्स आते हैं और पैरासिम्पैथिक भी होते हैं। ठीक है, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम तो है, लेकिन साथ में दो और भी होते हैं, सिंपैथिक नर्व फाइबर भी सप्लाई करते हैं और पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई भी करते हैं। और ये दोनों जो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की बात करेंगे, जो स्मूथ मसल्स में भी जा रहा है और सब म्यूकोसल लेयर में भी जा रहा है। पैरासिम्पैथिक की बात करेंगे, ये भी स्मूथ मसल्स लेयर में जा रहा है, और पैरासिम्पैथिक जो आपका सब म्यूकोसल लेयर है वहाँ भी जा रहा है। और ये दोनों जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जब आपका एंटेरिक रेगुलर मतलब नर्वस सिस्टम जब खुद रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट जी बात करेंगे। हमने बात करें कि जो स्मूथ जो आपका जो नर्व सप्लाई, जो सिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपकी, ये देखिए आपका दिख रहा है माइंट्रिक प्लेक्सस, मतलब कौन सी मसल्स वाली बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सी मसल्स की बात करेंगे हम लोग, ये स्मूथ मसल्स है। सब म्यूकोसल प्लेक्सस मतलब सब म्यूकोसल लेयर, तो ये जो आपका सिंपैथिक है ये इसको भी सप्लाई कर रहा है, इसको भी सप्लाई कर रहा है। वैसे पैरासिम्पैथिक जो है वो भी इसको सप्लाई कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो सिंपैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं
उनकी जो वैरायटी होती है हम उसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक वैरायटी होती है। किस तरह की वैरायटी होती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक। लेकिन जो सिंपैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं, सॉरी पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं ये वाले, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथिक होते हैं वो कैसे होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। अभी पोस्ट और प्री क्या होता है इसको नीचे समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं, पहले सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके सिंपैथिक नर्व फाइबर हैं जो आपके स्मूथ मसल्स के पास जा रहे हैं, जो सब म्यूकोसल लेयर के पास जा रहे हैं, ये जो सिंपैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं कहाँ से बनते हैं? ये आपके बनते हैं T5, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड जो है T5 से L2 के बीच में। जो T5 से L2 के बीच में जितने भी वर्टिब्रा हैं, जो T5 से लेके L2 के बीच में, T5 से लेके L2 तक की जितनी वर्टिब्रा हैं, वहाँ से जो नर्व फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंपैथिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं। वो बनने के बाद वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जो गैंग्लियन होते हैं उसमें एंटर करते हैं और वहाँ एंटर करने के बाद उनको उनके अंदर एंटर करते हैं और वहाँ से बाहर फिर निकलते हैं। मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड T5 से लेके L4 से क्या बन रहे हैं? सिंपैथिक नर्व फाइबर बन रहे हैं और वो निकलने के बाद गैंग्लियन आप बाहर आते हैं और फिर गैंग्लियन में इंसर्ट होते हैं और फिर गैंग्लियन में घुसने के बाद फिर बाहर निकलते हैं। ठीक है, मतलब गैंग्लियन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? आपके स्मूथ मसल्स में, और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? आपके सब म्यूकोसल लेयर में। लेकिन वो किसको क्रॉस करके जा रहे हैं? आपके गैंग्लियन को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? पोस्ट गैंग्लियन। मतलब गैंग्लियन को क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं, गैंग्लियन में से गुजर के जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हो गए। जो सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नेचर के क्यों हैं? क्योंकि जब वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, कौन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं? T5 से L2। एग्जाम में आता है कि जीआईटी में जो सिंपैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? T5 से L2 के बीच से निकलते हैं और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो आपका पैरासिम्पैथिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये आपके निकलते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? क्रेनियल नर्व जो होती है 10 क्रेनियल नर्व से, S2 से, S3 से, एस सैक्रल वाली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सैक्रल जो है S2, S3, S4 और क्रेनियल नंबर 10, वहाँ से आपके पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं और डायरेक्टली क्या होते हैं? ये आपके स्मूथ मसल्स में एंड आपके जो आपके सब म्यूकोसल लेयर में जाते हैं। स्मूथ मसल्स में कौन से प्लेक्सस होता है? माइंटिक प्लेक्सस होता है। और सब म्यूकोसल में कौन सा होता है? माइजनल प्लेक्सस होता है, वहाँ पर जाते हैं। ये डायरेक्टली जाते हैं, कोई गैंग्लियन के अंदर घुस के फिर निकलते नहीं हैं, इसलिए इनका नाम हो गया प्री गैंग्लियोनिक होते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि जीआईटी में पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर किस नेचर के होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक नेचर के होते हैं। कहाँ से बनते हैं? क्रेनियल नंबर जो क्रेनियल नर्व 10 होते हैं वहाँ से बनते हैं, S2 से बनते हैं, S3 से बनते हैं, S4 से बनते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा बात करते हैं आपकी जो एपिथेलियम होती है, मतलब जो खाना आपका चिपक के जा रहा है, म्यूकोसल लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वहाँ पर एपिथेलियम जो लेयर होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं, जीआईटी एपिथेलियम बोलते हैं। उस जीआईटी एपिथेलियम में भी एक इम्पॉर्टेंट आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं उनको। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये जो है आपकी जीआईटी की एपिथेलियम में पाए जाते हैं, इसकी सप्लाई। इसके अलावा इसकी जो सप्लाई आपकी सब म्यूकोसल लेयर में भी होती है और इसकी सप्लाई माइंट्रिक प्लेक्सस वाले या आपकी जो स्मूथ मसल्स लेयर है वहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है। एग्जैक्टली ये कहाँ है? आपका एपिथेलियम में है, इसकी सप्लाई एपिथेलियम में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो ये जो है जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये आपके एपिथेलियम पाए जाते हैं
और ये फाइनली आपके जो हैं ये कनेक्ट होते हैं कहाँ से, आपके ब्रेन से। कहाँ पर? आपके ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं और प्रीवर्टिबल गैंग्लियन में। ठीक है, तो आपकी जो जीआईटी जहाँ से खाना चिपक के जा रहा है वहाँ पर एक लेयर है जिसे हम एपिथेलियम बोलेंगे, और वो है मतलब वो म्यूकोसल लेयर के ऊपर होती है लेयर, एपिथेलियम होती है। वहाँ पर सेंसरी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो सेंस को कहाँ लेके जाते हैं, आपके प्री वर्टिबल गैंग्लियन के पास ले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाते हैं, ब्रेन स्टेम के पास ले जाते हैं, और उसके बाद ये जो इनकी इसके बाद की जो सप्लाई है वो कहाँ पर होती है, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पर होती है, फिर आपकी आपके स्मूथ मसल्स में भी होती है एंड आपकी सब म्यूकोसल लेयर में होती है। ये इसलिए होता है कि जब आपका सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से द्वारा। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आपके ब्रेन स्टेम को इम्पल्स पहुंचाते हैं, बताते हैं भाई ये वो चीज़ हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड को बताते हैं, प्री वर्टिबल गैंग्लियन को बताते हैं, और फिर वो आपके स्मूथ मसल्स को, वो आपके म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर को, मतलब जहाँ पर माइजनल प्लेक्सस है सब म्यूकोसल में, माइंटिक प्लेक्सस है आपके स्मूथ मसल्स में, दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के आपके जीआईटी में 3 टाइप के न्यूरॉन हैं। एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है जो माइंट्रिक प्लेक्सस और माइजनल प्लेक्सस से बना है। दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक है एंड सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक बोलेंगे मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक हम बोलते हैं, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बोलेंगे, और सिंपैथेटिक बोलेंगे तो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक बोलेंगे तो प्री गैंग्लियोनिक होता है। ये भी आपके माइंड ट्रिक और सब म्यूकोसल प्लेक्सस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और तीसरा एक और होता है सेंसरी न्यूरॉन, वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन किसके द्वारा कंट्रोल करवाता है, वो आपका प्री वर्टिबल गैंग्लियन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम के द्वारा कंट्रोल करवाता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर होता है, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ेंगे आपके जो आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जीईआरडी पढ़ेंगे आप, या इसोफेजाइटिस पढ़ेंगे, इसोफेजिक डिजीज पढ़ेंगे, या जीआईडी कोई डिजीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये प्लेक्सस की संबंधित नर्व फाइबर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस आपकी होती है, जो आगे आगे जाके आपको काम पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपका पूरा का पूरा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, न्यूरल कंट्रोल ऑफ जीआईडी, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। एक दो बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बनेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, इसके अलावा बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा मैथमेटिक्स और ऑर्गेनो मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं, पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।